स्टॉक डिस्कस करते हैं, वोडाफोन आइडिया। एक बार स्टॉक लेकर आइए, आज फिर से फ्रेश 52 वीक लो पर ये स्टॉक और चल रहा है करीब करीब 923 पर, और 3 महीने में ये स्टॉक आधा, बिल्कुल आधा। 3 महीने में अगर आप इस स्टॉक में अपनी ज़िद में बने रहे तो आपका पैसा आधा। इस तरीके के लॉसेस आपको देखने को मिले हैं। खैर, कंपनी की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सरकार से भी एक झटका लगा है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कंपनी को नोटिस भेजा है जिसमें कंपनी को बैंक गारंटी जमा करने को कहा गया है। असीम से जानते हैं क्या है पूरा मामला। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए 2022 से पहले कंपनी ने जितना भी स्पेक्ट्रम लिया था उसकी पेमेंट सिक्योर करने के लिए कंपनी को सरकार को बैंक गारंटी देनी है। तो जो नीलामी की शर्त है उसके मुताबिक कंपनी को 13 महीने पहले बैंक गारंटी जमा करनी होती है। 3 महीने पहले वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि 24,700 करोड़ रुपए की ये बैंक गारंटी है, हम इसको जमा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें वेवर दे दिया जाए। लेकिन दूरसंचार विभाग ने अभी तक वेवर देने को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया है। ये भी बता दूं कि बैंक की जो दो कंपनी की पहली बैंक गारंटी जो ड्यू हो रही थी वो 20 सितंबर को हो रही थी, बाकी सारी बैंक गारंटियां उसके अक्टूबर के अंदर ड्यू हो रही है। तो कंपनी को फिलहाल ये बैंक गारंटी देनी है, लेकिन कंपनी ने अभी तक ये बैंक गारंटी नहीं दी है। लिहाजा दूरसंचार विभाग ने उसको एक नोटिस भेजा है। कंपनी अगर डिपॉजिट नहीं करती है तो दूरसंचार विभाग नीलामी की शर्तों के मुताबिक कंपनी की जो मौजूदा बैंक। ओके असीम, ठीक है, एक जिस्ट मिल गई हमको। थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपके ऑडियो में, तो इसके लिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो जिस समझ में आ गई। शरद जी, वोडाफोन आइडिया अब क्या करें इस स्टॉक में इस समय? मेरे हिसाब से शुरुआत में भी पहले भी अगर किसी ने लगाया है और थोड़ा भी बैलेंस शीट को देखा है, तो प्रॉब्लम तो उनकी काफ़ी अग्रेसिव थी। थोड़ा बहुत अगर वो एड्रेस हो जा रहा है और किसी कंपनी को अगर अपने रिसीवेबल्स को इक्विटी में पेबल्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो डेस्परेशन आपको उससे भी आइडिया लगनी चाहिए। लेकिन बाज़ार काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था। तो मुझे लगता है ये एक लॉन्ग वेटिंग गेम होगा और जो रिस्क लेने लायक लोग हैं, जो अग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं, ज़ीरो या फिर बना तो मल्टी बैगर टाइप, तो वो लोग ये रिस्क ले सकते हैं। बट अभी भी अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग के रूल फॉलो करते हैं, जिसका बेसिक रूल है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, तो मुझे लगता है अभी भी आपको अवॉइड करना चाहिए। लीवरेज बहुत ज्यादा है, स्लो मूवर है, लेट मूवर है, उसका भी फर्क पड़ेगा और बहुत सारा कैपेक्स इनको चाहिए वापस नॉर्मलाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है अभी भी बहुत लंबी यात्रा इनको करनी है जहां से ये वापस नॉर्मलाइज्ड लेवल्स पे आएंगे। तो अगर आप सेफ प्रूडेंट इन्वेस्टिंग के रूल से बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको चांस लेना चाहिए। हाँ, अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और आप वैसा ट्रेड लेना चाहते हैं जहाँ या तो ज़ीरो हो जाए या बहुत बड़ा रिटर्न आ जाए, तो आप एंट्री कर सकते हैं। बट आपको मान के चलना होगा कि आपका वेटिंग टाइम 2 से 3 साल एटलीस्ट होना चाहिए। मीनवाइल